निरंजनी अखाड़े ने नीमच में आयोजित हुए सनातन समागम में उज्जैन महाकुंभ के शुभारंभ का ऐलान कर दिया। और इस बार महाकुंभ में जैन बौद्ध धर्मों की भी पेशवाई निकाली जाएगी। 1 दर्जन से अधिक शीर्ष संतों की अगुवाई में सनातन धर्म सम्मेलन का महाआयोजन किया गया। कार्यक्रम में सनातन परंपरा के शीर्ष संत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ आगाज किया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य आयोजन में सनातन परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया गया। स्वामी जी ने कहा कि सिंहस्थ में करीब 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। आगे कहा कि प्रयागराज में साल 2025 में महाकुंभ हुआ है, हम लोग उससे भी अच्छा सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से लेकर चंडीगढ़, दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। 11 से लेकर 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा है। निचले इलाकों में हो सकता है कि जल भराव भी हो, तो लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। 11 से लेकर 16 जुलाई तक दिल्ली में, एनसीआर में, हरियाणा राज्य में और इसी के साथ चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव से यातायात प्रभावित हुआ है और ऊर्जा बाजार पर इसका असर दिखना तय है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के 6 दिन के दौरे के बाद नई दिल्ली लौट रहे हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग, व्यापार, रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर अहम बातचीत की। दिल्ली के जंतर मंतर पर 12 जुलाई को शहीद भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महाआंदोलन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। आयोजकों ने न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पौधे लगाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। देश में मानसून का कहर लगातार जारी है। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। यहां 11 से लेकर 16 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो सकती है। बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। तो 11 से 16 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। अब खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर भारी बारिश की वजह से आईआईटी रुड़की कैंपस के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। इसके बाद छात्रों ने लोगों की आवाजाही के लिए तैरते प्लेटफॉर्म का एक जुगाड़ तैयार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस जुगाड़ नाव पर कई छात्र और छात्राएं सवार हैं। छात्र लाठी के सहारे इस जुगाड़ नाव को चला रहे हैं। लगातार बारिश के कारण जल जमाव होने के बाद हॉस्टल एरिया और कैंपस के दूसरे हिस्सों के बीच लोगों की आवाजाही के लिए इस जुगाड़ वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इस जुगाड़ से मेस स्टाफ भी हॉस्टल के किचन तक पहुंचा। अब लोग छात्रों की क्रिएटिविटी और मुश्किल हालत में ढलने की उनकी काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मैदानों में तबाही मची हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे आधा दर्जन से अधिक गांव के खेत, खलिहान और रास्ते पानी में डूब गए हैं, जिसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और नाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान और प्रभावित लोगों का जायजा ले रही है। साथ ही परेशानी झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर भारी बारिश और भूस्खलन हुआ है। ऋषिकेश, केदारनाथ समेत 120 सड़कें इस वक्त बंद हो गई। 100 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं, तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। रस्सी के सहारे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया गया। ऋषिकेश, केदारनाथ समेत 120 सड़कें ऐसी हैं जो कि बंद हो चुकी हैं और तकरीबन 100 ऐसे तीर्थयात्री हैं जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।